मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज मैं फिर आप लोगों के साथ क्लास 12 का एक्सरसाइज 4.3 का डिस्कशन करने वाला हूं, जो कि एप्लीकेशन ऑफ डिटरमिनेंट में आता है। एप्लीकेशन ऑफ डिटरमिनेंट मैंने आपको बताया था कि इसका बहुत ज्यादा यूज है, जिसमें से एक मैंने आपको शुरू के लेक्चर में भी बताया था कि इसका यूज जो है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में बहुत ही बेहतरीन ढंग से होता है, जिसमें से 3D के बारे में बताया था। लेकिन जब हम लोग क्लास 10th 11th में पढ़ते तो उसमें 11th में भी पढ़ते तो डिटरमिनेंट के बारे में उतना आइडिया रहती नहीं, इसलिए क्या होता है कि कोऑर्डिनेट में हम लोग इसका डिस्कशन नहीं करते हैं। बट इसका डिटरमिनेंट जो हम लोग पढ़ते हैं इसका बहुत ही अच्छा यूज है कोऑर्डिनेट में, और ये बहुत ही जबरदस्त तरीके से उसको सिंप्लीफाई कर देता है और इजीली। तो उसी के बारे में मैं डिस्कस करने वाला हूं आज। तो सबसे पहले आपको मैं चर्चा करना चाह रहा हूं कि अगर कोई ट्रायंगल में मान लिया एबीसी है, अगर कोई ट्रायंगल एबीसी है और उसके वर्टेक्स ए का कोऑर्डिनेट है, अगर x1 y1 और b का कोऑर्डिनेट है x2 y2 एंड c का कोऑर्डिनेट x3 y3 है, देन व्हाट विल बी द एरिया ऑफ दैट ट्रायंगल एबीसी इन व्हिच coordinate of vertex A will be x1 y1 and coordinate of vertex B will be x2 y2 and coordinate of vertex C will be x3 y3। तो इस केस में आप लोग पढ़े होंगे 10th में भी 9th में भी एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू 1/2 mod x1 y2 minus y3 प्लस x2 y3 minus y1 प्लस x3 y1 minus y2। ये मेरा क्या है? एरिया ऑफ ट्रायंगल है, जिसमें आपका वर्टेक्स ए का कोऑर्डिनेट बी का कोऑर्डिनेट और सी का कोऑर्डिनेट दिया हुआ रहता है। और आप लोग यह भी जानते होंगे कि एरिया ऑफ एनी दैट मींस एरिया इज ऑलवेज ट्रीटेड एज ए पॉजिटिव क्वांटिटी। ये हमेशा पॉजिटिव क्वांटिटी की तरह ट्रीट किया जाता है, इसलिए हम लोग उसको मॉड के अंदर में रखते हैं। भूल से भी इसको मॉड से रिमूव करके मत लिखिए, नहीं तो कभी कभी आपको नेगेटिव एरिया आ जाएगी, फिर बाद में आपको उससे पॉजिटिव करने की जरूरत पड़ जाएगी। तो इसके से फॉर्मूला में आपका फैलेसी आ जाएगी, इसलिए हम लोग क्या करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा प्योरिटी के लिए फॉर्मूला की बात की इसमें हम लोग मॉड लगा देते हैं। अब बात आती है कि अगर आप इस चीज पे गौर करें, इस एक्सप्रेशन पे गौर करें, तो आप क्या फील करेंगे मालूम है आपको? मैं बता रहा हूं, आपको लगेगा कि अगर मैं इस एक्सप्रेशन पे गौर करूंगा तो ये आपको कुछ इस तरह से नजर आएगी। और इसको एक डबल वर्टिकल बार के अंदर रखें ताकि ये शो करे कि पॉजिटिव क्वांटिटी है। ये डिटरमिनेंट को शो करता है और ये मॉड को शो करता है। अब क्या है कि अगर आप इस डिटरमिनेंट को सॉल्व करोगे तो आप देखिए कि यही आएगा। x1 लिए बाहर, y2 minus y1 ले लिए, x1 के लोग किए ना, तो यहां पर क्या मिला? ओ माय गॉड, यहां पर y3 ना, y2 minus y3 लिखा गया, प्लस x2 लिए तो क्या मिला मुझे? y3 minus y1। देख लीजिए आप लोग, y3 minus y1, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव होगा तो नेगेटिव इसको पॉजिटिव को कवर कर लेता है। और अगर आप x3 लिए तो यहाँ पे देखिए y1 minus y2। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि जो एरिया हम लोग क्लास 10th लेवल में पढ़े हैं वही चीज मैं यहाँ पे भी पढ़ूंगा, बस फर्क ये रहेगी कि यहाँ पे मैं क्या पढ़ रहा हूँ, एज ए, मैं किस तरह से पढ़ रहा हूँ, एज ए, मैं अभी जो यहाँ पे पढ़ रहा हूं वो एज ए डिटरमिनेंट फॉर्म में पढ़ रहा हूं। तो फर्क कुछ भी नहीं है, सिंपल वही चीज है जो मैं वहां पे पढ़ाई करता था एरिया ऑफ ट्रायंगल के बारे में, वही चीज यहाँ पे है। तो अब हम लोग इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। एक दो इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसको हम लोग सीखेंगे। पहला पॉइंट ये है कि आप याद रखेंगे कि एरिया इज टेकन ऑलवेज पॉजिटिव, पहली पॉइंट। और कभी कभी क्या होती है कि आपको एरिया दे दिया जाएगा, मतलब 5 यूनिट 6 यूनिट 10 यूनिट कुछ भी एरिया दे देगा, और उसमें क्या किया जाएगा कि एक कोऑर्डिनेट का वर्टेक्स दे देगा, बी कोऑर्डिनेट का वर्टेक्स क्या करेगा, दे देगा, सी कोऑर्डिनेट में क्या करेगा कि उसमें से एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट में किसी एक का वैल्यू दे देगा और एक का वैल्यू जो होगा वो नहीं देगा, या मतलब दोनों देगा भी तो एक दूसरे के रिलेशनशिप में देगा, मतलब K3 K2 K5 इस तरह से दे देगा, और कहेगा K का वैल्यू क्या होगा। तो उस केस में मेरे तरफ से आप एक इंपॉर्टेंट बात याद रखेंगे कि अगर एरिया ऑफ ट्रायंगल आपको मान लीजिए ए दिया हुआ है तो आप इस फॉर्मूला का तो यूज कीजिए, लेकिन उस केस में इज इक्वल टू प्लस माइनस ए लिखा कीजिए। कहिए क्यों? क्योंकि यहाँ पे मॉड है, और मॉड जब रिमूव होगा तो वो प्लस माइनस से ऑटोमेटिक हो जाएगी। या आप एरिया जो भी आएगा आप मॉड लगा करके ही ना प्लस माइनस ए लिखिएगा, और मॉड को फिर रिमूव कीजिएगा तो प्लस माइनस से करना पड़ेगा।
तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कई बार ये कंपटीशन के एग्जामिनेशन में बच्चे को कंफ्यूज कर देता है और उस केस में गलतियां होने का 100% चांस रहता है। इस केस में होता है कि कभी कभी दो ऑप्शन रहते हैं और बच्चे को तो क्या करते हैं, हमेशा पॉजिटिव लेकर सॉल्व कर लेते हैं और उसको आंसर तो आता नहीं है, तो इस केस में गलती हो जाती है। और दूसरी तरफ ये भी है कि एरिया को हमेशा पॉजिटिव रखना है, ये दोनों चीज। तो इस तरह से ये वाला ये मत समझना कि एरिया की पॉजिटिव नेगेटिव हम क्यों लिख दिया था, अगर एरिया पॉजिटिव होता तो आप कहेंगे तो पॉजिटिव नेगेटिव क्यों लिख दिए, तो ये मॉड को रिमूव करने के लिए मैंने पॉजिटिव नेगेटिव लिखा है, ना कि ये एरिया पॉजिटिव नेगेटिव होती है। तो ये दो पॉइंट आप लोगों के लिए था, आप लोग समझिए। एक पॉइंट और भी है जो आप लोगों क्लास 10th में भी पढ़े होंगे, पॉइंट ये है कि अगर इफ 3 पॉइंट्स आर कॉलिनियर, तो मैंने आपको काफी बेहतरीन ढंग से 3D में डिस्कस किया हूं कॉलिनियरिटी के बारे में, 3D में 2D में सब जगह मैंने डिस्कस किया है और आप लोग क्लास 10th में तो पढ़े ही होंगे कि कॉलिनियर का मतलब क्या होता है। इफ 3 पॉइंट्स लाई ऑन ए सेम लाइन, इन दैट केस पॉइंट्स आर सेड टू बी कॉलिनियर, तो उस केस में वो तीनों पॉइंट कॉलिनियर कहलाता है। और वो तीनों पॉइंट कॉलिनियर होता है, उस केस में क्या होता है, एरिया ऑफ दैट ट्रायंगल विल बी 0। अगर तीनों पॉइंट कॉलिनियर हो जाएगा तो ट्रायंगल फॉर्म ही नहीं करेगा, तो फिर एरिया बनने की कहां से चांस आती है। तो आप जैसे कि मान लीजिए कोई ट्रायंगल है, ठीक, यही मैंने ट्रायंगल बना लिया, इसका नाम ए बी रख दिया, इसका नाम सी रख दिया। अब क्या है कि इसका कुछ एरिया होगा, मान लिया मैंने इसका एरिया किया, अब क्या किया कि सी को धीरे धीरे इसके नजदीक लाते गया, फिर एक टाइम ऐसा आया कि सी को इसी पर रख दिया, तो एरिया तो एकाएक यहाँ पे आ जाएगा, तो हाइट मेरा क्या होगा, 0 हो जाएगा ना। हाइट मेरा 0 होगा तो फिर 1/बेस इंटू हाइट बराबर 0, तो एरिया 0। तो अगर एरिया 0 होगा तो याद रखना कि इफ 2 पॉइंट हो गया, अब तीसरा पॉइंट होगा इफ 3 पॉइंट्स आर कॉलिनियर, then area of triangle formed by, आप लोग लिख लेंगे, then area of triangle formed by all vertices be 0। चलिए आप लोग लिख लिए। अब अगर आप लोगों ने इतना कर लिए तो अब मैं करता हूं आप लोग को एग्जाम्पल से परिचित, फिर हम लोग एक्सरसाइज भी करते हैं। बहुत छोटा एक्सरसाइज है, उतना डिफिकल्ट भी नहीं है, बहुत ईजी है। डिटरमिनेंट का उतना ज्यादा एप्लीकेशन भी इसमें नहीं दिया हुआ है, आराम से आप लोग फटाफट बना करके खत्म कर लोगे। चलिए तो सबसे पहले मैं आपको क्वेश्चन नंबर एग्जांपल नंबर 17 का डिस्कस करना पसंद करूंगा। देखना एग्जांपल नंबर 17 क्या करता है। एग्जांपल नंबर 17 में कहता है फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल व्हिच वर्टिसेस आर 3 8 -4 2 5 1। तो यहाँ पे क्या है कि एक वर्टिसेस अगर फिगर बनाना पसंद करोगे तो बना सकते हो, कोई जरूरत नहीं है, लेकिन एक आपका 3 8 दिया हुआ है, बी का भी आपका दिया हुआ है -4 2, सी का दिया हुआ है आपका 5 1। अगर आप यहां से कहोगे तो मैं कह सकता हूं इस चीज को कि ए का जो है आपका वो रोल करेगा x1 y1 का, जो कि आपका 3 8 ले लेता हूं। बी जो है आपका उसको मैं मान लेगा x2 y2, और यह जो है आपका -4 2 का रोल करेगा। सी जो है आपका वो है आपका x3 y3, जो कि आपका 5 1 का रोल करेगा। सो एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी की अगर मैं बात किया तो 1/2 इंटू x1/y1 x2y2 x3y3 करने में आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं। अब मैं इसको क्या करूंगा, हाफ इंटू x1 की जगह पे मैं 3, y1 की जगह पे 8 1 -4 2 1 5 1 1 5 1 1 ये आ गई इज इक्वल टू हाफ इंटू। अब इसको हम लोग अगर आप चाहे तो अप्लाई करके बनाए या सिंपल आप इसको कैलकुलेशन करना पसंद करेंगे तो कैलकुलेशन कर ले। चलिए मैं अप्लाई ही कर लेता हूं, एक ही बार कर लूं अप्लाई, दो। चलिए मैं करता हूं अप्लाई में। R3 में क्या करता हूं, R1 को सब्ट्रैक्ट कर लेता हूं, एंड R2 में क्या करता हूं, R1 को सब्ट्रैक्ट कर लेता हूं। तो इस केस में मुझे क्या मिलेगी, ये चीज करने के बाद यहां पर देखना हाफ इंटू, यहां से तो मेरा पहला तो रो आपका 3 8 1 ही रहेगा, इसमें से इसको घटाएंगे तो -7 -6 0। अगर यहां से किए तो ये आपका क्या आएगा, 5 में से 3 गया 2, 1 में से 8 गया तो -7, तो ये आपका 0। और 1 के अलावा हम लोग ब्रेक कर लेंगे, ये आपका थर्ड कॉलम की तरफ, थर्ड कॉलम के अलावा अगर मैं ब्रेक करूंगा तो आपका 11 12 13, इसमें क्या होगा, ये कैंसिल और क्या कितना आ जाएगा, हाफ इंटू 49 प्लस 6 2 12, ये आपका आ जाएगा 55 बटे 9 2 11 4 1 5 1 6 61/2, ये आपका एरिया आ जाएगा। इस तरह से हम लोगों ने क्या किया,
इसका एरिया फाइंड कर लिया। तो किस तरह से हम लोगों ने निकाला, आप लोगों ने देख लिया। अब देखिए इसका खत्म होने के बाद 17 के बाद जो है आपका हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। देखना क्वेश्चन नंबर 18 में क्या हम लोग इससे पूछा जा रहा है। क्वेश्चन बस इसी तरह के रहेंगे और आप लोग डाटा में कहीं कुछ गलतियां हो तो उसके लिए मेरी तरफ से सॉरी, आप लोग अपना सही कर देंगे। प्रोसेस पे आप लोग मैं बार बार बोल रहा हूँ कि प्रोसेस पर ध्यान दिया कीजिए। 18 नंबर में देखिए, 18 नंबर में क्या था, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन ज्वाइनिंग 1 3 एंड B00। तो आपका 2 पॉइंट दिया हुआ है, ठीक। इस पॉइंट को मैंने मान लिया A और इसको नाम रख दिया x1 y1 और इसका दे दिया नाम मैंने 1 3। चलिए ये आपका क्या है 1 3 और इसका एक है B जो कि आपका है 0 0, इसको नाम मैंने रख दिया x3 y3। अब यह है कि कहता है A और B, अब कहता है कि इस दोनों लाइन को ज्वाइन करने वाले लाइन सेगमेंट का इक्वेशन बताओ। ये जो दोनों को लाइन को जोड़ा ना इसका इक्वेशन बताने के लिए। तो एक तो आप लोग क्लास आराम से क्लास 11th में पढ़ेंगे इक्वेशन ऑफ लाइन ज्वाइनिंग x1 y1 and x2 y2 will be y minus y1 is equal to y1 minus y2 upon y1 minus y2 upon x1 minus x2 into x minus x1। बट यहाँ पे इस फॉर्मूला का हम लोग का यूज नहीं करना है। यहाँ पर बोल जाए कि यूजिंग डिटर्मिनेंट, तो डिटर्मिनेंट का यूज करना। तो मैं क्या करूंगा कि सपोज कर लूंगा लेट एन आर्बिट्रेरी पॉइंट C lies on AB पर कोई पॉइंट C लाइज करता है जिसका कोऑर्डिनेट मैंने मान लिया XY है। क्या है XY है। अगर XY है तो इस केस में क्या है ABC क्या हो गया कॉलिनियर हो गया। तो उस केस में इसका एरिया क्या होना चाहिए 0 होना चाहिए। सिंस ACB आर कॉलिनियर सो एरिया ऑफ ट्रायंगल ACB बोलिए या ABC बोलिए इज इक्वल टू 0। सो यहाँ पे हाफ इंटू x1 y1 अगर इसको माना मैं 1 3 1 x2 y2 इसको अगर मैंने माना तो xy1 x3 y3 उसको अगर मैंने माना 0 0 1 इज इक्वल टू क्या आना चाहिए 0 होना चाहिए। सो अगर मैं इसको अगर सॉल्व किया इसके अलोंग तो यहाँ से क्या मिलेगी y माइनस 3x इज इक्वल टू क्या होगा 0। सो y बराबर क्या रहेगा 3x। ये मेरा कंडीशन आ गया। चलिए ये मेरा इक्वेशन ऑफ स्टेटमेंट हो गया। फिर कहता फाइंड के if DK0 is a point such that triangle ABD is 3 unit square। अब बोल रहा है कि अगर मैं अब इसी क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंजिंग कर दिया है। एक क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट का आंसर हो गया, अब थोड़ा सा सेकंड पार्ट की तरफ हम लोग चल जाते हैं। देखना सेकंड पार्ट में क्या बोल रहा है। सेकंड पार्ट में बोल रहा है कि अगर मैं एक पॉइंट डी ले लिया इसी स्ट्रेट लाइन कहीं पे ले लिया, मान लिया कि यहाँ पे पॉइंट ले लिया डी और इस डी का कार्य कोऑर्डिनेट K0 है। क्या K0 है। अब इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट K0 है और बोल रहा है कि ट्रायंगल ABD का एरिया 3 स्क्वायर सेंटीमीटर 3 यूनिट स्क्वायर है। तो इसका मतलब इसका जो एरिया है वो 3 यूनिट स्क्वायर है। तो यहां से मैं बोल सकता हूं सो अगर मैं इसको मान लिया x2 y2 तो इस केस में मैं क्या बोलूंगा 1/2 मॉड इस ट्रायंगल एरिया ABD दिया हुआ है। सिंस यहां पर लिखना चाहेंगे तो लिख सकते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD इज इक्वल टू 3 यूनिट स्क्वायर। अब जो है ये आपका x1 y1 1 3 1 x2 y2 K0 1 x3 y3 0 0 1 इज इक्वल टू क्या होगा 3 यूनिट स्क्वायर। चलिए अब ये उधर चले जाएगी तो क्या होगा, हम लोग क्या बोला कि अगर एरिया दे देगा और पॉइंट के बारे में पूछेगा तो प्लस माइनस दोनों लिखने के लिए लिख दिया। यहां से क्या आ जाएगा ये 2 उधर जाएगी तो मल्टीप्लीकेशन में जाएगी और यहां से करेंगे तो मेरा ये क्या आ जाएगा ये कैंसिल 3K इज इक्वल टू क्या होगा प्लस माइनस 6। इसको के बराबर क्या आ जाएगा मेरा प्लस माइनस 2। ये मेरा कहानी खत्म हो गया। K माइनस 3 3 to the 6 क्या दिया हुआ था 3 ना दिया हुआ था K0 ये कैंसिल तो 0 माइनस 3 के K बराबर 0 2 ये क्या था 1 3 x1 y1 x2 y2 1 x3 y3 1 ये तो ठीक है ये कैंसिल। हाँ तो के बराबर क्या आ गया मेरा प्लस माइनस 2 आ गया। इस तरह से हम लोग ने यहाँ पर कैलकुलेट कर दिया। चलिए इसके बाद जो है मेरा अब इसके बाद एक्सरसाइज 4.3 की तरफ चलते हैं। तो प्रोसीजर के बाद देखिए कैलकुलेशन में क्या देखेंगे हम लोग। चलिए
अब हम लोग चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ। देखिएगा एक्सरसाइज 4.3 में किस तरह के क्वेश्चन आप लोगों से अरेंज किया गया। इसमें कह रहा है कि फाइंड एरिया ऑफ ट्रायंगल। आपका पहला पॉइंट दिया हुआ है तो हम लोग उसको मान लेंगे ax1y1 इक्वल टू दिया हुआ है 1 0, बी एक कोऑर्डिनेट है, पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 6 0, इसको हम लोग क्या मानेंगे x2 y2, उल्टा लिखा गया कोई दिक्कत नहीं है। सी जिसको है उसको मैं मान लिया x3 y3 जिसका कोऑर्डिनेट आपको दिया हुआ है 4 3। सिंस एरिया ऑफ कोऑर्डिनेट पूछता है तो सो एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी अगर मैं पूछूं तो यहाँ पे क्या आता है 1/2 x1 y1 1 x2 y2 1 x3 y3 1 दैट विल बी यहां से क्या आ जाएगा हाफ इंटू x1 y1 मेरा क्या हो गया 1 0 1 x2 y2 क्या हो गया 6 0 1 x3 y3 4 3 1। अब मैं इस थर्ड सेकंड रो के अलोंग सेकंड कॉलम के अलोंग अगर मैं चला तो क्या आ जाएगा हाफ इंटू -3 और इस याद रखना कि इसको मॉड लगाना भूलना मत क्योंकि मॉड आपको मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करेगी। -3 इंटू अगर मैं इसके अलोंग किया तो क्या होगा 1 -6 दैट मींस -5 और इसके बाद मॉड लगाएंगे तो यहाँ पे क्या देगा 15/2 यूनिट स्क्वायर। इसकी कहानी खत्म होगी। इसके बाद इसी में आपका नेक्स्ट क्वेश्चन वो दिया हुआ है, पॉइंट है केवल बदलना है। ये आपका 1 का 1 हो गया, अब मैं 1 का 2 चलता हूं। ये 1 का 1 हो गया, अब 2 में क्या रहा है कि आपका ये पॉइंट दिया हुआ है 2 7, ये पॉइंट आपका दिया 1 1 और थर्ड पॉइंट दिया हुआ 10 8। ये तो ठीक था, ये आपका दिया हुआ था 10 8। अब कह इसका आइडिया निकालने तो मुझे कुछ करना नहीं है, आराम से क्या करना है इसमें डाटा केवल चेंजिंग कर देना। तो आपका x और y1 क्या होगा 2 7 1 x2 y2 1 1 x3 y3 10 8 1 हो गया। अब इसको मैं कैलकुलेट करूंगा तो इसके लिए क्या करूंगा डिटरमिनेंट सॉल्व कर लूंगा। आप अप्लाई करना चाहते हैं कोई रूल तो अपना अप्लाई कीजिए, नहीं तो डायरेक्ट बनाइए। अगर मैं अप्लाई कर लूंगा, थोड़ा सा अप्लाई कर लेता हूं हम लोग अप्लाई। अगर मैं R2 में से R1 को घटा दिया एंड R3 में से R1 को घटा दिया तो इससे मुझे क्या फायदा मिलेगी। R2 में से अगर मैं R1 को घटाया तो 1 में से 2 गया तो -1, ऊपर वाला तो मेरा 2 7 1 ही रहेगा और 1 में से 7 गया तो 1 में से 2 गया तो -1, 1 में से 7 गया तो -6, 1 में से 1 गया तो 0। फिर इसमें से अगर इसको R3 में से अगर R1 को घटाया 3 में से 2 गया 8 में से 7 गया 1 में से 1 गया 0 और इस 1 के अलोंग अगर मैं ब्रेक किया अलोंग द रो थर्ड रो के थर्ड कॉलम के अलोंग अगर मैं किया तो ये कैंसिल। फिर ये क्या आ गया, ये हाफ तो बाहर ही है, इसमें अगर मैंने मॉड लगा दिया तो क्या हो गया हाफ मॉड। फिर इसके बाद क्या ये कैंसिल -1 माइनस प्लस 86 48 मॉड। अब 48 में से 1 गया क्या 47/2 ये आ गया पॉजिटिव मॉड के लगा दिए। अब इस तरह से मेरा ये भी आ गया। आप लोगों ने बार बार बोला डाटा पे आप लोग केयर मत करिएगा। नेक्स्ट देखिए -2 -3 दिया हुआ थर्ड क्वेश्चन देखिएगा -2 -3 ए का कोऑर्डिनेट दिया, बी का कोऑर्डिनेट 3 2 दिया हुआ है तो हम लोग इसको 3 2 कर लेते हैं। सी का कोऑर्डिनेट -1 -8 दिया हुआ है तो इसको भी -1 -8 कर लेते हैं। और इसका एरिया का था तो आराम से इसको पहले सबसे पहले डिलीट कर लेता हूं। क्या दिया हुआ -2 -3 1 3 2 1 -1 -8 1। अब इसको मैं अगर इसी तरह से अप्लाई कर दिया फिर तो यहां से मुझे क्या मिलेगी, चलिए इसको भी मिटा लेता हूं थोड़ा सा, अप्लाई भी वही मैं छोड़ दिया। अब इसको मैं अगर किया तो हाफ, इसमें से अगर इसको घटाया तो पहले तो ऊपर -2 -3 1, इसमें से इसको घटाएगा तो 5, इसमें से इसको घटाया तो 5, इसमें से इसको घटाया तो 0, फिर इसमें से इसको अगर घटाया तो 1, इसमें से इसको अगर मैंने घटाया तो -5 और फिर इसमें से इसको घटाया तो मैंने 0। पर इसके अलावा अगर मैं ब्रेक किया तो क्या आ जाएगा आपका हाफ इंटू 25 -25 और फिर -5 और इसको मॉड लगा देंगे तो क्या आ जाएगा 15 यूनिट स्क्वायर आ जाएगा क्योंकि 25 नेगेटिव है 5 भी नेगेटिव है तो -30/2 दैट मींस 15 यूनिट स्क्वायर आ जाएगा पॉजिटिव में। इस तरह से हम लोगों ने 1 का कंप्लीट सॉल्यूशन कर लिया। 1 के बाद देखिएगा क्वेश्चन नंबर 2 में कर रहा है क्या, 2 नंबर में भी मैं इसी से बता देता हूं, ध्यान से देखना आप लोग। इसको कर लिया हम लोग। चलिए अब मैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलता हूं। बिल्कुल ही आप लोग ध्यान से देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा। ये 1 का 3 क्वेश्चन था मैंने कर दिए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है मेरा कह रहा है कि सो दैट पॉइंट ए बी प्लस सी, तो 3 पॉइंट्स है, एक पॉइंट का कोऑर्डिनेट ए बी प्लस सी है, दूसरा पॉइंट बी है जो कि बी सी प्लस है। तो इसको मैं ठीक से लिख लेता हूं
चलिए इसको थोड़ा फ्रेश कर देता हूं, x2y2 और ये है bc प्लस ए, और ये आपका x3y3 जो है आपका ca प्लस बी है। और उस केस में क्या था, प्रूफ करना है कि ये जो है आपका क्या है, कॉलिनियर है। तो सबसे पहले मैं इसका एरिया फाइंड करता हूं। अगर मैं एरिया फाइंड किया तो हाफ मॉड x1 की जगह पर a b प्लस c1 और यहाँ पे b c प्लस a1 और यहाँ पे c a प्लस b1, ये आ गई। अब मैं यहाँ पे एक थोड़ा सा अप्लाई करता हूँ। अप्लाई क्या करूंगा, देखिएगा, अप्लाई c1 प्लस c2। अगर मैं c1 में c2 को ऐड कर दिया तो मुझे क्या मिलेगा, a प्लस b प्लस c और a प्लस b प्लस c और फिर यहाँ पे भी a प्लस b प्लस c और यहाँ पे आपका मिल जाएगा b प्लस c प्लस a प्लस b और थर्ड कॉलम में 1 1 1। अब इसको ये हाफ मेरा बाहर है, ये देखिए, आप देखिए यहाँ पे क्या है, सिंस, इसके ऊपर मैं लिख दूं सिंस c1 एंड c3 आर प्रोपोर्शनल टू ईच अदर, सो इसका डिटरमिनेंट क्या हो जाएगा, 0। सो ए बी एंड सी आर कॉलिनियर। जब इसका डिटरमिनेंट ही 0 आ जाएगा तो इसका मतलब एरिया 0 हो गया। जब एरिया 0 हो गया तो इसका मतलब क्या हो गया, ये 0 पॉइंट्स कॉलिनियर हो गया। अगर आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर 2 समझ लिया तो मैं देखिए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलता हूँ। यहां से देखिए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, इसको मिटा दूं, चलिए फटाफट। अच्छा, एरिया वाला क्या फॉर्मूला मिटा दिया। अगर आप लोगों ने यहां तक समझ लिया तो अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा हूं 3 का 1 देखिएगा। पहले बोल रहा है कि इफ फाइंड द वैल्यू ऑफ इफ एरिया ऑफ ए इज 4 यूनिट स्क्वायर। उसमें कंडीशन पहला बोल दिया है कि ये जो है इसका कोऑर्डिनेट अलग अलग है। पहला बोल दिया ए का कोऑर्डिनेट के 0, बी का कोऑर्डिनेट 4 0, सी का कोऑर्डिनेट 0 2 और बोला है कि एबीसी अगर इसका एरिया आपका 4 दिया हुआ है तो वर्टिस का कोऑर्डिनेट पूछता है। तो चलिए हम लोग दिया हुआ है सिंस एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी इज इक्वल टू 1/2 इंटू x1 y1 1 x2 y2 1 x3 y3 1। अगर इसको मैं किया, आपको मॉड में ले लेते हैं, ये मेरा क्या आ जाएगा, हाफ इंटू मॉड x1 क्या हो जाएगा, मॉड x1 क्या आ जाएगा, k 0 1 4 0 1 और उसके बाद क्या है 0 2 1। इसमें इसके अलग मैं कर देता हूं, इसके अलग अगर मैं इसको ब्रेक किया तो मुझे क्या मिलेगा, हाफ इंटू 2 इंटू ये आपका क्या है नेगेटिव आ जाएगा, तो नेगेटिव मैं लूंगा, लेकिन यहां से मैं क्या करूंगा, मॉड लगा दूंगा -2 और फिर इसके अलग करूंगा तो क्या आ जाएगा k-4 यहां तक मुझे ये मिला। और मॉड के अंदर में 2 बाहर करके इसको कैंसिल कर लेंगे तो मुझे मॉड में क्या बचेगा, मॉड 4 के ये बचेगा, ये माइनस अंदर चले गए तो मॉड 4 के आ गया। मॉड 4 के हुआ जो कि बोल दिया किसके बराबर है, 4 के बराबर है। ठीक, मॉड 4 के बराबर क्या आ गया 4। सो यहां से अगर स्क्वायर करेंगे तो 4 के का होल स्क्वायर बराबर क्या आएगा 4 का स्क्वायर। अब 4 का स्क्वायर आ गया, इसको कैलकुलेट करेंगे तो मुझे क्या आएगा 16 माइनस ये आ गया। अब इसको अगर आप इधर कर लेते हैं या उसको उधर कर लीजिए तो कोई दिक्कत नहीं। इसको अगर स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा, दैट इंप्लाइज दैट 16 माइनस 8k प्लस के स्क्वायर इज इक्वल टू 16। ये दोनों कैंसिल हो गया, सो के बराबर क्या आ जाएगा, या तो 0 आएगा या के बराबर क्या आएगा 8 आ जाएगा। तो के का वैल्यू या तो 0 होगा या तो 8 होगा, दोनों में से कोई भी पॉसिबल हो सकता है। यही चीज आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। बच्चे क्या करते हैं, इसको डायरेक्ट 4 के बराबर 4 लिख देते हैं। इस केस में उसको हमेशा एरिया को पॉजिटिव ट्रीट करता है। रियल में तो एरिया पॉजिटिव ही होता है ना, बट एक्सप्रेशन में तो ये बोल रहा है ना कि एरिया ये मॉडुलस में ना होना चाहिए, तब तो वो पॉजिटिव ट्रीट करेंगे। तो इसके वजह से ये पॉजिटिव नेगेटिव आ जाता है। तो या तो आप स्क्वायर करके इसको रिमूव कर ले, नहीं तो 4 के बराबर अपन +-4 लिखिए। दोनों में से जो आपको पसंद है वो करें। देखिए इसी में एक नेक्स्ट पार्ट है इसका, क्वेश्चन नंबर 1 में ये 2 है, आप इसका देखिएगा 2 का मैं कराई कि ये जो पॉइंट है चेंज कर दिया थोड़ा सा, -2 0 0 4 -2 0 0 4 और लास्ट में आपका 0 के। इसका एरिया अगर मैं बात करूंगा तो ये आपका क्या हो गया, ये एरिया की अगर मैं बात किया तो इस तरह से आएगी -2 0 1 0 4 1 0 के 1। अब इसका अगर मैं एरिया निकाला क्या आ जाएगी, ध्यान से देखना। फर्स्ट कॉलम के अलग अगर मैं चला तो हाफ इंटू मॉड -2 अगर मैं बाहर किया तो यहां से 4 के आ जाएगी, यहां पर भी फिर तो वही बात आ गया। फिर यहाँ पे के 4 आ गया, सो के बराबर क्या आ जाएगा +-4 की कहानी आ जाएगा, क्योंकि सारा एक्सप्रेशन आपका सेम ही आ गया।
इस तरह से इसका भी कहानी खत्म हो गया। अगर ये आप लोगों ने समझ लिया तो मैं चलता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वो है आपका 4 नंबर। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहा कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन ज्वाइनिंग 1 2 एंड 3 6। तो मैं मान लूंगा कोई लाइन है ए, ये मेरा है सी, ये मेरा क्या है सी, ये मेरा क्या है सी, और ए का कोऑर्डिनेट आपको 1 2 दिया है और बी का कोऑर्डिनेट आपका 3 6 दिया हुआ है। ठीक, पहला कंडीशन में आप कहता है फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन यूजिंग डिटर्मिनेंट। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले ये आपको दिया हुआ है ना, तो हम लोग मानेंगे सबसे पहले ये आपका दिया हुआ है ए, तो इसको मैं लिख दिया हुआ है, ये आपको दिया है 3 6, और मान लेंगे लेट बी बी an arbitrary point that lies on AC। ठीक, तो मैं इसका कोऑर्डिनेट और इस बी का कोऑर्डिनेट जो आपका है बी का, वो मैंने मान लिया एक्स वाई, तो इसको मैंने एक्स वाई मान लिया। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सिंस ए बी सी आर कॉलिनियर, सो इसका एरिया क्या आ जाएगा 0, या 0, दैट इंप्लाइज दैट, यहां से मैं क्या बोल सकता हूं हाफ, ये हाफ उधर जाएगी तो 0 आ जाएगी, तो बचेगी क्या x1 y1, तो 1 2 1 x1 y1 1 x2 y2, ये मेरा होगा, ये मेरा किसका होगा x2 y2 का, तो ये xy1 x3 y3 3 6 1 इज इक्वल टू मेरा क्या आएगा 0, दैट इंप्लाइज दैट। अप्लाई हम लोग अगर चलेंगे तो अप्लाई कर सकते हैं, क्या करेंगे अप्लाई R2 में से अगर मैं R2 माइनस R1 कर दिया एंड R3 में क्या करता हूं, वही चीज करता हूं, R3 माइनस R1 कर दिया, तो मुझे क्या मिलेगी, मुझे मिलेगी यहां से करने पर ये तो ऊपर में आपका 1 2 1 ही रहेगा, x माइनस y y माइनस 2 x माइनस 1 y माइनस 2 0 3 माइनस x 6 माइनस y 3 माइनस x 6 माइनस y, और ये आपका 0 इज इक्वल टू क्या होगा 0। अब इसको हम लोग क्या करेंगे 1 के खिलाफ इसको बड़े करेंगे तो ये कहानी खत्म इस तरह से जाएगी, क्योंकि यहाँ पर 11 12 13, तो यहाँ पर क्या होगा ये कैंसिल हो जाएगी इस तरह से। इसके अलावा मैं करूंगा 0 0 से कोई फायदा नहीं। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करूंगा क्या होगा x माइनस 1 इंटू 6 माइनस y माइनस 3 माइनस x इंटू y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब इसको अगर मैं ब्रेक किया तो यहां से क्या मुझे मिलेगी 6x माइनस एक्स वाई माइनस 6 माइनस माइनस प्लस y इज इक्वल टू, नहीं और ये आपका उधर चले जाएगा तो प्लस में चले जाएगा, तो यहाँ पे y माइनस 2 है, याद रखना 3 माइनस x इंटू y माइनस 2, तो 3x माइनस 6 माइनस एक्स वाई माइनस माइनस प्लस 2x, ये आ जाएगी। और इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये एक्स वाई कैंसिल, रिमेस्टर में मुझे क्या बचेगा 6x प्लस 2x, ये इधर आ जाएगी तो 4x, फिर देखिएगा y इधर और इधर y भी आपका है, ये आपका 3y है, याद रखना ये आपका y है 3y, ये इधर आ जाएगी तो क्या माइनस 2y, और आपका माइनस 6 और ये आपका माइनस 6 कैंसिल हो जाएगी बराबर 0, तो y बराबर क्या आ जाएगा 2x आ जाएगी आराम से। तो मुझे y का इक्वेशन y बराबर इक्वेशन क्या मिलेगा y बराबर 2x आ गया। तो इस तरह से हम लोगों ने क्या किया y बराबर 2x इक्वेशन निकाल लिया। अब जो इसके बाद है आपका, इसी में एक और क्वेश्चन दिया हुआ है जिसका मैं केवल वर्टेक्स का चेंजिंग किया है। ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन हो गया 4 का 1, 4 का 1 के बाद आपका 4 का 2 देखना होगा। हम लोग 4 का 2 देखते हैं। इसमें क्या किया है, इसको 3 1 रख लिया है, मैं इसको 3 1 ले लेता हूं, और उसके बाद दिया इसको 9 3, तो मैं इसको 9 3 मान लेता हूं। मैं आप लोगों से एक बात बोल चुका हूं कि कैलकुलेशन में आप लोग ध्यान नहीं देंगे, कहीं कैलकुलेशन हो सकता है मिस्टेक, कंटिन्यू 4-5 घंटे क्लास होती है। अगर मैं बी को मान लिया एक्स वाई, उसी तरह से 3 1 और ये 9 3 हो गया ना, और यही सारा चीज लैंग्वेज रहेगा। इस केस में यहाँ पे क्या आएगा, केवल यहाँ पे चेंजिंग होने वाले हैं, ये चीज सब डिलीट कर लेते हैं हम लोग यहाँ से, और ये चीज जो है इसको भी डिलीट होगा यहाँ से, और ये तो ये और ये डिलीट होगा। यहाँ पे आपका 3 1 1 और ये आपका 9 3 1। अगर आप यहाँ पे अप्लाई करोगे तो यहाँ से क्या मुझे मिलेगी, यहाँ से ये आपका 3 1 1 3 1 1, और इसके बाद ना ये आपका इसमें से अगर R2 में x माइनस 3 y माइनस 1 0, और इसमें से अगर इसमें करेंगे 9 3 6 3 में से 1 गया 2 0 1 में से 1 गया 0। अब इसके अलावा अगर मैं करूंगा तो यहाँ से मुझे क्या मिलेगी, ये कैंसिल ये कैंसिल, तो यहाँ से मुझे इसको 2x माइनस 6 इज इक्वल टू 6y माइनस 6। सो अब यहाँ पर ये मुझे जब मिल गई तो इसके बाद आपका कुछ बचा ही नहीं,
तो 2x माइनस 6y बराबर क्या आ जाएगा 0। सो x बराबर क्या आ जाएगा 3y। तो इस तरह से आपका इसका भी क्वेश्चन क्या हो जाएगा x बराबर 3y हो जाएगा। चलिए अगर आप लोगों ने ये क्वेश्चन नंबर 4 का 2 समझ गया तो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर की तरफ चलता हूँ। देख लो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कहता है। 5 नंबर क्वेश्चन देखिए आप लोग, इसको मैं मिटा देता हूँ सबसे पहले, थोड़ा सा चेंजिंग इसमें भी करते हैं हम लोग, टाइम का बचत करने के लिए हम लोग कर लेते हैं सब। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है, ऑब्जेक्टिव है क्वेश्चन नंबर 5। ये बोल रहा है कि ए का कोऑर्डिनेट जो आपका 2 - 6 है, एक पॉइंट है, बी का कोऑर्डिनेट आपका 5 4 है और सी का कोऑर्डिनेट आपका k 4 है। और इसमें बोल दिया कि एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू 35 यूनिट स्क्वायर। एरिया ऑफ ट्रायंगल जो आपका 35 यूनिट स्क्वायर दिया हुआ है, तो उस केस में पूछता है कि k का क्या वैल्यू होगा। तो इसका मतलब ये जो आपका वैल्यू दिया हुआ वो कितना दिया हुआ प्लस माइनस 35। अगर मैं पहले ही लिख लूं तो आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, मॉड रिमूव करके। अब ये 2 उधर जाएगी तो यहाँ से इंप्लाई दैट करके x1 बराबर की जगह पे 2 - 6 1, x2 y2 की जगह पे 5 4 1 और इसके जगह पे k 4 1 लिखने में कोई दिक्कत नहीं होगी आप लोगों को। इज इक्वल टू आ जाएगी प्लस माइनस 70। अब इसको अगर मैं अप्लाई कर दिया, अगर मैं अप्लाई करूं तो यहाँ पे लिख सकता हूं अप्लाई अगर मैं किया तो इधर अगर मैं अप्लाई किया तो इधर से मुझे क्या मिलेगी डिटरमिनेंट की तरफ। यहाँ पर अगर मैं अप्लाई किया तो डिटरमिनेंट का वैल्यू क्या आ जाएगा। अगर मैं अप्लाई किया R2 में R2 - R1 कर लेता हूं एंड R3 में R3 - R1 कर लेता हूं, इससे मुझे क्या मिलेगा फायदा देखना आप लोग। स्पेस थोड़ा कम है, नीचे का आप लोग को दिखता होगा कि नहीं, हाँ दिख रहा होगा। चलिए अगर इसमें से मैं इसको सब्ट्रैक्ट करूं तो 5 में से ऊपर वाला तो 2 - 6 1 ही रहेगा, नीचे में क्या आएगा 3 10 0। इसमें से अगर इसको किया तो k - 2 10 0 इज इक्वल टू प्लस माइनस 70 ये आ गया। अब मैं इसके अलोंग ब्रेक कर दूंगा तो यहां से इसके अलोंग अगर किया सो यहां से क्या मिल जाएगी 30 माइनस 10 के माइनस माइनस प्लस 20 इज इक्वल टू प्लस माइनस 70। सो माइनस 10 के इज इक्वल टू क्या होगा प्लस माइनस 70 और ये आपका 30 20 50 होगा तो माइनस में चलेगा। सो माइनस 10 के बराबर क्या आ जाएगा 20 और माइनस 120। सो के बराबर क्या होगा या तो आपका -2 होगा या माइनस माइनस प्लस 12 हो जाएगा। तो के का वैल्यू या तो -2 होगा या 12 होगा। तो इसका मतलब देखिए इसका के का वैल्यू क्या दिया हुआ। हाँ तो के का वैल्यू आप लोग देख लेंगे, शायद ऑब्जेक्टिव होगा तो ऑब्जेक्टिव आप ऑप्शन में देख लेंगे के बराबर 12 और -2 ये दोनों हो जाएगा। चलिए तो इस तरह से हम लोगों ने क्या किया, आपका ये एक्सरसाइज 4.3 भी क्या किया कंप्लीट कर लिया। तो हम लोगों ने क्या किया कि एप्लीकेशन ऑफ डिटरमिनेंट का जो आप लोगों को साथ में बताया था कि एप्लीकेशन ऑफ डिटरमिनेंट भी इसका भी एप्लीकेशन है खास करके। तो ये जस्ट लाइक टूल्स की तरह हम लोग यहाँ पे इसका यूज कर रहे हैं, बट इसका अपना पार्टिकुलर अभी तक हम लोग ने एप्लीकेशन नहीं देखा। ये जस्ट लाइक टूल्स की तरह भी हम लोग कर रहे हैं। यहाँ पे क्या हुआ कि इस सारे कैलकुलेशन जो हम लोग उतने लंबे चौड़े रो में हम लोग उतना फॉर्मूला याद रखते हैं 1/2 into x1 into y2 minus y3 plus x2 into y3 minus y1 plus x3 into y1 minus y2 is equal to 0 थी। उससे में बचने के लिए डिटरमिनेंट यूज किया। जस्ट लाइक अगर आप चले 3D में तो वहां पे भी मैंने आप लोगों को पढ़ाया है कि वहां पे भी मैंने आप लोगों को पढ़ाया था। तो उसमें क्या किया था कि डिस्टेंस बिटवीन टू S2 लाइंस के बारे में मैंने बताया था। तो उसमें आप लोगों ने केयर किए होंगे कि वहां पे मैंने वेक्टर फॉर्म में फॉर्मूले के दे दिया, लेकिन उसको डिटरमिनेंट की फॉर्म में भी दिया जा सकता था। लेकिन अगर उसी को मैं एज ए अलजेब्रा में एक्सप्रेस करता तो इतना कॉम्प्लेक्स फॉर्मूला हो जाता कि आप याद करते करते थक जाते, याद नहीं हो पाता। तो वहां पे सबसे बड़ी बात थी कि टेक्निक्स हम लोग जस्ट लाइक टूल्स की तरह डिटरमिनेंट हो गया, वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट एंड क्रॉस प्रोडक्ट का यूज करते रहते हैं। तो यहाँ पे भी उसी तरह से ये जस्ट लाइक एक टूल्स है। तो आप लोग से बस इतना ही कहना है कि देखिए मैथमेटिक्स का कोई भी ऐसा नहीं। अब जैसे कि आप लोग कहेंगे इसका डे टू डे लाइफ में डिटरमिनेंट तो आप लोग को दिखेगा नहीं, लेकिन इसका लिंक है। अगर आप मान लीजिए कोई इक्वेशन ही आपको दे दिया या आपको यही इसी तरह का प्रॉब्लम दे दिया, अब जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे आप लोगों ने क्या किया कि तुरंत में फटाफट दिखा दिए कॉलिनियर है, पॉइंट वगैरह निकालने में डिटरमिनेंट से काफी ज्यादा हेल्पफुल हुआ। या कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स कोऑर्डिनेट भी वर्टेक्स का दे देगा तो इजिली आप बता देंगे विद द हेल्प ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ डिटरमिनेंट। तो ये सारे पॉइंट्स जो है आप लोग को सीखने को प्रॉपर्टी ऑफ डिटरमिनेंट में मिला एप्लीकेशन में। अब हम लोग का जो नेक्स्ट टॉपिक है उसमें हम लोग सीखेंगे what is minor and cofactor of matrices and adjoint of matrices, and with the help of determinant and adjoint of matrices we have to find the
इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स। तो किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स हम लोग कैसे फाइंड करेंगे, उसमें हम लोग पार्टिकुलर सीखेंगे विद द हेल्प ऑफ एडजॉइंट एंड डिटर्मिनेंट। तो इस प्रोसेस से सीखेंगे। पिछले वीडियो में जब मैंने मैट्रिसेस आप लोगों को पढ़ा रहा था, तो सम ऑफ द 3.4 में आप लोगों के साथ मैंने डिस्कस किया था कि फाइंड द इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स यूजिंग एलिमेंट्री ऑपरेशन। तो मैंने जो बोला था कि मैं आपको अगले कहने का मतलब नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करूंगा, तो उसी क्लास में मैं डिस्कस करूंगा कि ट्रिकली में 3x3 ऑर्डर का, जैसा कि आप देख रहे थे 3x3 वाला में थोड़ी गलतियां होने की ज्यादा प्रोबेबिलिटी रहती है। गलतियां क्या उसमें, अगर आप मैंने बोल भी दिया कि 2 तरह की गलतियां ज्यादा होती है उसमें, ठीक, मैं ही मिस करता था उस गलतियों को, कई बार मैं कर चुका था पहले। तो वो सारी गलतियां जो है उससे बचने के लिए एक और प्रोसेस होती है इनवर्स फाइंड करने का। अगर एग्जाम में मेंशन नहीं किया हुआ हो कि आप एलिमेंट्री ऑपरेशन से विद द हेल्प ऑफ एडजॉइंट और कोफैक्टर के हेल्प से बनाइए, या आप एलिमेंट्री ऑपरेशन के हेल्प से बनाइए, तो आप डायरेक्टली एडजॉइंट और कोफैक्टर जो मैंने आपको अगले वीडियो में बताने वाला, उसकी हेल्प से आप इनवर्स फाइंड कर सकते हैं। थैंक्स ऑल ऑफ यू। फिर मैं मिलता हूं आप लोगों को अगले वीडियो में। चर्चा करूंगा कि किसी भी मैट्रिक्स का कोफैक्टर और माइनर क्या होता है। वास्तव में तो आप पहले ही सीख चुके हैं कोफैक्टर और माइनर, बस उसको अलग से थोड़ा सा एक सिंबल देना है और उसके हेल्प से एक एडजॉइंट नया टर्म सीखा। वास्तव में माइनर और कोफैक्टर दोनों सीख चुके हैं, बस मैंने वहां पे चर्चा नहीं किया कि इसको माइनर बोलता है और इसको कोफैक्टर बोलते हैं। ठीक, तो इसके बाद तो फिर आप लोगों का एक और एक्सरसाइज आपका मिसलेनियस है, फिर कहानी खत्म हो जाएगी। एक एप्लीकेशन इंपॉर्टेंट है, वो है आपका ये सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 3 वेरिएबल एंड 2 वेरिएबल विद द हेल्प ऑफ मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट। तो उसमें हम लोग एडजॉइंट का यूज करते हैं। तो पहले एडजॉइंट के बारे में आइडिया लेंगे, तब तो आगे प्रोसीड करेंगे। और एडजॉइंट से पहले तो मेरा सबसे पहले इंपॉर्टेंट टर्म है माइनर और कोफैक्टर। चलिए इन सारी बातों को फिर से मैं एक बार अगले वीडियो में डिस्कस करूंगा। फिर मैं मिलता हूं आप लोगों को। थैंक्स ऑल ऑफ यू।